यहाँ पर SALAR Y को YRLAS लिखा जाता है। मतलब S को यहाँ पर लिखा, A को यहाँ पर, L को यहाँ पर, A को यहाँ, R को यहाँ और Y को यहाँ पर लिखा। मतलब जो पहला वर्ड है उसको लास्ट में और जो लास्ट वाला वर्ड है पहले में लिखा। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, TIDERC को कैसे कोड किया जाएगा, इसी पैटर्न में फॉलो होगा। तो T को हमको कहाँ लिखना है, T को हम सबसे पहले लास्ट में लिखेंगे, T, फिर उसके बाद I, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद R और जो लास्ट वाला वर्ड है उसको पहले में लिखेंगे C। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा CREDIT, जो ऑप्शन नंबर किस में है, 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिख देते हैं। जैसे E को 5 लिख देते हैं, B को 2, K को 11 और इसी तरीके से संबंध बताना है GZM का। तो हम G को लिख देते हैं 7, Z को 26 और M को 13 लिख देते हैं। नंबर लिख देने से हमको तुरंत फाइंड आउट हो जाएंगे। जैसे 5 से यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 26, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा। इसी तरीके से हमको किसका फाइंड आउट करना है, JDR का निकालना है। तो J का कोड होता है 10, D का होता है 4, R का होता है 18। तो इसी तरीके से हम इसका रिलेशन बताएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो 10 में हो रहा है इसमें +2 ऐड हो रहे हैं। तो +2 ऐड करेंगे, तो +2 ऐड करेंगे, इसमें -2 माइनस करेंगे, इसमें +2 ऐड करेंगे। तो 10 और 2 ऐड करने पर हमको क्या मिल जाएगा, 12। 4 में 2 घटाएंगे तो 2, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। तो मतलब 12, 2, 20। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखा है, तो 12 को हम कैसे डिनोट करते हैं, 12 को हम L लिख देते हैं, B को हम 2 और 20 को हम क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LPT, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यदि 100 को 427 लिखा जाता है तो SAW, मतलब S का कोड दिया हुआ है 4, A का कोड दिया हुआ है 2, W का कोड दिया हुआ है 7। इसी तरीके से रीप का कोड दिया हुआ है REE और F, इनका कोड दिया हुआ है 3, 5, 5, 6। तो R का कोड हुआ 3, E का 5, E का 5, F का 6 हुआ। इसी तरीके से हमको फाइंड आउट करना है किसका, WAFERS को निकालना है। तो हमको यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका पूरा का पूरा कोड दिया है। W का कोड दिया हुआ है 7, A का कोड दिया हुआ है 2, F का कोड दिया हुआ है 6, E का कोड दिया हुआ है 5 और R का कोड दिया हुआ है 3 और S का कोड दिया हुआ है यहाँ पे S 100 में, तो S का कोड दिया हुआ है यहाँ पे 4। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 7, 2, 6, 5, 3, 4, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें देखते हैं 7, 2, 6, 5, 3, 4, ऑप्शन D इज करेक्ट। यहाँ पर WR क्वेश्चन मार्क यहाँ पे फाइंड आउट करना है, K, I और H दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के क्या कर देते हैं, नंबर लिख देते हैं।
तो W को हम 23 लिख देते हैं, R को 18, यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, और K को लिख देते हैं 11, I को 9 और H को 8 लिखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो 23 है, 23 से 18 कैसे हुआ। तो 23 से 18 कैसे होगा, यदि इसमें 5 माइनस करते हैं तो हमको 23 से 18 मिल जाएगा। इसी तरह 18 में 4 माइनस करते हैं तो हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 14 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पैटर्न है, जो सीरीज है, सही है। तो 14 में 3 माइनस करते हैं तो 11 मिलेगा, 11 में 2 माइनस करते हैं तो 9, और 9 में 1 माइनस करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। मतलब हम ये वाला जो सीरीज है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 14, और 14 किसका कोड होता है, 14 n का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक कोड भाषा में 5, 4, 6, 1, 7, 3 को यदि 7, 8, 8, 2, 9, 6 लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है, 5 के बाद 7 हुआ, मतलब 5 से 7 कैसे हुआ, 2 जोड़ने पर। 4 से 8 कैसे हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई करने से 2 का। इसी तरीके से 6 से 8 कैसे होगा, इसमें 2 ऐड करने पर। 1 से 2 कैसे होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर। 7 से 9 कैसे होगा, इसमें 2 का प्लस करने पर। 3 से 6 कैसे होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है +2 और मल्टीप्लाई 2 का चल रहा है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, 6, 3, 1, 4, 5, 2 और 3 को निकालना है। तो यही पैटर्न चलेगा, +2 और मल्टीप्लाई 2 का। तो 6 में 2 ऐड करेंगे, 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 8, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, 1 में फिर 2 जोड़ देंगे तो 3, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 8, फिर प्लस करेंगे 5 और 2 7, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 3 में 2 का प्लस करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक कोड भाषा में यदि N, U, M, B, E, R को, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के नंबर को लिख देते हैं क्योंकि नंबरिंग का खेल है। तो N का 14 लिखते हैं, U को 21, M को 13, B को 2, E को 5, R को 18 लिखते हैं। तो इससे क्या है, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी क्योंकि नंबर में है। तो 14 का कोड दिया हो कितना, 17, 21 को 24 कोड किया है, 13 का कोड दिया हुआ है 16, 2 का कोड दिया हुआ है 5, 5 का कोड दिया हुआ है 8 और 18 का कोड दिया हुआ है 21। और यहाँ पे नंबरिंग का जो कोड दिया हुआ है, इसमें जो सीरीज चल रही है 14 से 17 कैसे हुआ, +3 ऐड करने पर इसमें ही +3, इसमें ही +3, इसमें ही +3, इसमें ही +3 और इसमें +3। मतलब क्या है, +3 की सीरीज चल रही है, 14 से 17 +3 +3 +3। हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है P S E U D O को निकालना है। तो अल्फ़ाबेट्स के हम नंबर को पहले लिख देते हैं। P का होता है 16, S को 19, E का 5, U को 21, D को 4, O को 15 लिखते हैं। तो हम सब में कौन सा पैटर्न, सीरीज कौन सा चल रहा है, इसमें +3 ऐड करेंगे। तो 16 में 3 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 19, 19 में 3 ऐड करेंगे तो हमको 22, 5 में 3 ऐड करने पर 8, 21 में 3 ऐड करेंगे तो हमको 24, और 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 मिल जाएगा। 19, 22, 8, 24, 718। ऑप्शन नंबर
ए। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पर गणित के किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो यदि मैं प्लस और माइनस को बदल लेता हूँ तो 24/4, माइनस की जगह मैं प्लस लिख दिया 18 और प्लस की जगह -2 × 5 लिख दिया। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 छंग 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 18 - 2 × 5। अब 6 + 18 और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 -10। इसके बाद 18 और 6 कितना होगा 24 - 10, और 24 में 10 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 14। मतलब मैंने प्लस और माइनस को चेंज किया, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक कूट भाषा में R O T A T E को T N V Z V D लिखा जाता है तो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के नंबर को लिख देते हैं, ऑर्डर को पिट कर देते हैं। आर का, जैसे आर का कोड होता है 18, ओ का 15, टी को 20, ए का 1, टी को 20, ई को 5 लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी करते हैं, टी को 20, एन को 14, वी का कोड होता है 22, जेड का 26, वी का 22 और डी का होता है 4। तो हम यहाँ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 18 से यहाँ पे कितना हुआ 20, मतलब इसमें 2 ऐड हो रहा है। 15 से 14 मतलब -1 हो रहा है। फिर 20 से 22 कैसा हुआ, इसमें +2 हो रहा है। फिर 1 से 26 मतलब -1 हो रहा है। 20 से 22 हुआ मतलब +2 हो रहा है। 5 से 4 कैसे हुआ -1 हो रहा है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है +2 -1 की सीरीज चल रही है। हमको निकालना किसका है, MIRA GE को निकालना है। तो अल्फ़ाबेट्स के हम पहले नंबरिंग लिख देते हैं अल्फ़ाबेट्स के। M का हुआ 13, I को 9, R का 18, A को 1, G का 7, E को 5 लिखते हैं। और सीरीज क्या हो रही है +2 और -1 की हो रही है। तो इसमें +2 ऐड करेंगे तो 15, -1 करेंगे तो 8, फिर +2 करेंगे तो 20, फिर -1 करेंगे तो हमको 26, फिर +2 करेंगे तो 9, फिर -1 करेंगे तो 4। अब इस नंबर को हम क्या कर देंगे, अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 15 का होता है O, 8 का होता है H, T का होता है 20, Z का होता है 26, 9 का होता है I, D का होता है 4। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यदि P B X D को K Y C W लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का क्या दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है। अपोजिट कैसे, ए को जैसे जेड लिखते हैं, बी को वाई लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अपोजिट चल रहा है। तो यहाँ पे अपोजिट कैसे है, पी का के, बी का वाई होता है, एक्स का सी होता है, डी का डब्ल्यू होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, किसका निकालना है, हमको फाइंड करना है ए ओ वी एम। और इसका अपोजिट क्या होता है, इसके अपोजिट होते हैं, ए का अपोजिट होता है जेड, ओ का अपोजिट होता है एल, वी का अपोजिट होता है ई, और एम का अपोजिट होता है एन। इस तरीके से इसका ZLEN, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर R - V / T
मल्टीप्लाई W दिया हुआ है, और यहाँ पे जो माइनस भाग ये सब दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है। जैसे R माइनस V में दिया हुआ है पुत्री का रिलेशन, मतलब V की पुत्री हो गई R। उसके बाद डिवाइड का कोड क्या दिया हुआ है, पति, तो T का पति हो गया V, और यहाँ पे लिख देते हैं SP और माइनस प्लस। उसके बाद दिया हुआ है माँ का रिलेशन मल्टीप्लाई, तो W की माँ हो गई T। तो इस तरीके से हमको बताना है V से W का क्या रिलेशन है, तो W से कौन सा रिलेशन होगा, पिता का होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर बॉडी का क्रम बताना है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले माथा, माथा के बाद नाक आती है, फिर नाक के बाद टोंडी आती है, टोंडी के बाद गर्दन आती है, गर्दन के बाद छाती, और छाती के बाद पेट का क्रम आता है। तो इस तरीके से इसका क्रम आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पर कथन दिया हुआ है कोई भी बंदर लंगूर नहीं है। यहाँ पे लंगूर और नहीं है मतलब निगेटिविटी है, नो रिलेशन बनेगा यहाँ पे बंदर और लंगूर के बीच में। उसके बाद दूसरा कथन दिया है सभी लंगूर गधे हैं, सभी लंगूर गधे हैं। और निष्कर्ष दिया है कोई भी गधा बंदर नहीं है। तो गधा और बंदर का रिलेशन नहीं पता है, तो ये वाला जो निष्कर्ष है गलत होगा। कुछ गधे लंगूर हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सेकंड सही होगा। यदि हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमको यहाँ 49 मिल जाएगा, और 49 में यदि 3 जोड़ देते हैं तो 52 मिल जाएगा। उसी तरीके से हमको 11 को फाइंड आउट करना है। तो 11 का यदि स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 124। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर L ब्लैंक डबल M ब्लैंक N दिया हुआ है। उसके बाद डबल L ब्लैंक M ब्लैंक N दिया हुआ है। उसके बाद L ब्लैंक डबल M N और ब्लैंक दिया हुआ है। यदि हम इन फिलर्स को यदि यहाँ पर L ब्लैंक की जगह L यहाँ पे लिख देते हैं, और डबल M ब्लैंक की जगह यहाँ पर N लिख देते हैं, तो हमको एक सीरीज़ मिल जाएगी। तो हमको कौन सी सीरीज़ मिल रही है, डबल का। तो डबल L डबल M और डबल N, मतलब सीरीज़ कौन सी है, LM N की। इसी तरीके से यहाँ पे डबल L डबल M डबल N, तो LM N की सीरीज़ हो गई। इसी तरह यहाँ पर डबल L और फिर ये डबल M डबल N हो जाएगा, तो LM N। तो मतलब कुल मिला के इसमें LM N की सीरीज चल रही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यदि डायनासोर का संबंध सरीसृप से है तो ग्रेनाइट का संबंध किससे होगा, संगमरमर से? नहीं, पत्थर, हाँ पत्थर से संबंध होगा। तो ग्रेनाइट का संबंध किससे होगा, पत्थर से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यदि डिक्शनरी में ये सारे वर्ड होते तो सबसे पहले जो 5वां नंबर है ये सबसे पहले लिखा होता, उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो लिखा होता डिक्शनरी में, उसके बाद जो डिक्शनरी में वर्ड लिखा होता उसके बाद चौथा नंबर का वर्ड लिखा होता, फिर इसके बाद दूसरे नंबर का वर्ड लिखा होता, फिर आता पहले नंबर का वर्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो पैटर्न होगा, 5 3 4 2 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
यदि हम 168 में -8 करते हैं तो हमको 160 मिल जाएगा, और 160 में यदि हम -10 करते हैं तो 150 मिल जाएगा। और देखते हैं ये वाला पैटर्न चल रहा है कि नहीं। तो 150 में -12 करते हैं तो हमको 138 मिल जाएगा, और इसी तरीके से 138 में यदि -14 करते हैं तो हमको अगली वाली संख्या 124 मिल जाएगी, और 124 में -16 करते हैं तो हमको 108 मिल जाएगी। मतलब हमारा जो सीरीज चल रहा है 8, 10, 12, 14 का, ये बिल्कुल सही है। तो इसका 150 जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर एक्स वाई रेखा पर एक दर्पण लिखा बना हुआ है एक्स वाई पर। जैसे ये वाले डायग्राम में यहाँ पर एक्स वाई ये क्या है, दर्पण है। यदि इस चित्र को यहाँ पे दर्पण यदि रहेगा तो यहाँ पे ये किस तरीके से डायग्राम बनेगा, इसका किस तरीके से दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 की तरह ये दिखेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, और जो सबसे लास्ट में है यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी होते जा रही है, उसके बाद जो ब्लॉक बने हुए हैं वो कम होते जा रहा है, फिर धीरे 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 लास्ट में कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। जिस तरह ऊंचाई का संबंध मीटर से है, उसी प्रकार भार का बताना है। तो भार का मोटापा हो नहीं सकता, फीट नहीं हो सकता, शरीर नहीं हो सकता है, किलोग्राम। तो भार का संबंध किससे संबंधित होगा, तो भार का संबंध किलोग्राम से होगा, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन नहीं लग रहे हैं। तो किलोग्राम इसका करेक्ट होगा। यदि एक निश्चित कोड भाषा में ई को ओ लिखा जाता है, आई को डब्लू लिखा जाता है, सी को एफ लिखा जाता है, और डी को वाई लिखा जाता है, तो हमको फाइंड आउट करना है डिसाइड का। तो हमको डिसाइड का बताना है कि डिसाइड को कैसे लिखा जाएगा। तो डी ई सी आई डी ई को कैसे कोड दिया जाएगा, तो डी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, डी का कोड हमको दिया हुआ है वाई, ई का कोड दिया हुआ है ओ, सी का कोड दिया हुआ है एफ, आई का कोड दिया हुआ है डब्लू, डी का कोड दिया हुआ है वाई, और ई का कोड दिया हुआ है ओ। यहाँ पे ई का कोड दिया हुआ है ओ। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वी एस की माँ है, और यहाँ पर एक्स की बहन भी है, वाई एक्स की पत्नी है, और डब्लू की पुत्रवधू है। डब्लू जेड की पत्नी है और उसके केवल 2 बच्चे हैं। डब्लू एस में किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस की माँ है वी, और वी क्या हो गई, फीमेल है, तो माइनस। उसके बाद एक्स की बहन भी है, तो एस और वी का रिलेशन बता रहा है, तो ये हो गई इसकी बहन। और एक्स की पत्नी है वाई, तो एक्स की पत्नी हो गई, तो पत्नी को हम माइनस, और एक्स का, तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये पति हो गया। और इन दोनों को हम क्या डिनोट कर देंगे, एसपी मतलब स्पाउस, पति पत्नी। और नेक्स्ट दिया हुआ है और डब्लू की पुत्रवती है, और जब भी लग जाए तो मतलब हमारा जो वाई से रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पुत्रवधू हो जाएगी, तो यहाँ एक्स का क्या हो जाएगा,
डब्लू, एक्स डब्लू, और यहाँ पे उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर जेड की पत्नी है तो जेड की पत्नी हो गई डब्लू, और इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन बना देंगे। तो हमको, और इसके केवल 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे कौन कौन से हो गए, वी हो गए और एक्स हो गया, इनके 2 बच्चे हो गए। डब्लू एस में किस प्रकार संबंधित है, तो मतलब रिलेशन किसका बताना है, डब्लू और एस का। तो डब्लू और एस में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, तो नानी का रिलेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जिस तरीके से यहाँ पर जी का कोड 7 दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ाबेट्स के नंबर दिया हुआ है, इसी तरह एस एच ओ आर टी को यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो 16 कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के नंबर को लिखते हैं, है ना, जैसे ए को 1, इसी तरह बी को 2, इस तरीके से यहाँ एस को 19 लिख सकते हैं, एच को 8, ओ को 15, आर को 18, टी को 20 लिखते हैं। और इन सब को यदि जोड़ देते हैं तो टोटल हमको 80 मिल जाएगा, टोटल हमको 80 मिल गया। लेकिन यहाँ पे तो 16 लाना है, और यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट्स, और इसमें 5 का डिवाइड कर देते हैं। तो 5 का डिवाइड करने पर हमको क्या मिल जाएगा, हमको 16 मिल जाएगा। मतलब एस एच ओ आर टी का यहाँ पे 16 आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। और हमको निकालना किसका है, फीट का निकालना है। तो फीट का निकालेंगे तो सबसे पहले फीट एफ ई ए टी, तो फीट है। यहाँ पे फीट का यदि हम अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर पुट कर देते हैं तो एफ का होता है, फिर से लिख देता हूँ, फीट एफ ई ए टी, एफ का कोड होता है 6, ई का 5, ए का 1, टी का 20, और इन सब को यदि हम सब जोड़ देते हैं तो टोटल आ जाएगा 32। और 32 में यहाँ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 4 दिया हुआ है, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, 8, तो 8 इज करेक्ट। यदि हम पी यू एल एस ई का कोड यहाँ पे यू जेड क्यू एक्स जे लिखा गया है, और तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स के वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे पी को 16, यू को 21, एल को 12, एस को 19 और ई को 5 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिख देते हैं, यू को 21, जेड को 26, क्यू को 17, एक्स को 24, जे को 10 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो 16 से 21 कैसे हुआ, यदि हम 5 ऐड कर देंगे तो 16 से 21 हो जाएगा, इसमें प्लस 5 ऐड कर देंगे तो 21 से 26 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। उसी तरीके से हमको यहाँ पे फाइंड करना है FIRST को। तो यहाँ पे फाइंड करना है FIRST को। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के नंबर पुट कर देते हैं, F का 6, I का 9, R का 18, S का 19 और T को क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं। और इसमें क्या करेंगे, प्लस 5 सब में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है 6, और यदि 6 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 9 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो 14, फिर 18 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो 23, फिर 19 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो 24, 20 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो 25, और 11, 14, 23, 24, 25 का जो अल्फ़ाबेट्स होता है तो इसमें 11 का क्या होता है, 11 को के लिखते हैं, 14 को जैसे 11 को के लिखते हैं, 14 को एन लिखते हैं, 23 को डब्लू लिखते हैं, 24 को एक्स लिखते हैं और वाई को 25 लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।